हेल्दी खाना खाने के चक्कर में हम बहुत स्पेसिफिक रेसिपीज ढूंढते हैं, जैसे कि लो ऑयल हो या लो शुगर हो या फिर हाई प्रोटीन हो। पर क्या कभी आपने हाई फाइबर रेसिपी ढूंढी है? तो मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल मुठिया आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटे के साथ, जो मेरी रेसिपी को और भी फाइबर रिच बना देगा। वेजिटेबल मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में मैं ले लेती हूँ ये छोटा टुकड़ा दूधी का, यानी कि लौकी का लिया हुआ है। और मैंने ये 3-4 हरी मिर्च ली हुई है, छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 कली लहसुन की ली हुई है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। अब ये पीसी हुई दूधी के मिक्सचर को मैं एक बोल में ले लेती हूँ। अब ये मिक्सचर में मैं ऐड कर देती हूँ एक छोटा टुकड़ा गाजर का, जिसको कद्दूकस करके लिया हुआ है। आप चाहो तो इसके अंदर कैबेज भी ऐड कर सकते हो, पालक भी ऐड कर सकते हो, मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जाएगा थोड़ा सा धनिया। खट्टेपन के लिए ऐड कर देती हूँ 1 नींबू का रस। मुठिया खाने में तभी मज़ेदार लगता है जब इसमें सारे स्वाद हो, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा। तो अब मैं ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच शक्कर। अब सूखे मसाले में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी एंड 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब मुठिया सॉफ्ट बने इसके लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। और अब ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। अब मुठिया का टेक्सचर अच्छा आए इसके लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ½ कप सूजी। अब ये मुठिया को और भी फाइबर रिच बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा, और ये मैं ऐड करूँगी 1½ कप। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही पानी ऐड करिएगा, वरना वेजिटेबल्स में से अच्छा खासा पानी यूज आउट होता है। फाइबर रिच फूड के बेनिफिट्स भी कितने हैं। एक तो आपका पेट भी भर जाता है और लंबे टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती है, और वेट लॉस में भी हेल्प मिल जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो डॉक्टर हमेशा आपको फाइबर रिच फूड खाने के लिए कहते हैं। मुठिया बनाने के लिए मुठिया का आटा एकदम ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। बेसिकली जो पराठा बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, पर वो जो बैटर बनता है वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब मुठिया बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है और इसको हल्का सा तेल लगा दिया है। और अब ये मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम ले लेंगे और हाथों की मदद से ऐसा एक सिलेंडर शेप दे देंगे। और अब मैं ये सिलेंडर को प्लेस कर दूंगी ये जाली में, जो हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रखी हुई है। जब भी मुठिया आप बनाएं तो मुठिया के ये जो सिलेंडर हमने बनाए हैं उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखिएगा, ताकि स्टीम अच्छे से पास हो सके। और अब बारी आती है स्टीम करने की। अब मुठिया को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी एकदम उबलता होना चाहिए। और अब हम मुठिया की जाली को ऐसे प्लेस कर देंगे। अब हम ढक के मुठिया को पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आपके खाने को फाइबर रिच कैसे बनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मुठिया तो बनके रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद कट कर लेंगे। तो अब बारी आती है मुठिया में एक मज़ेदार सा तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। अब ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून राई के दाने, 2 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल और 1 टीस्पून हींग। जैसे ही राई और तिल चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ कड़ी पत्ते। और अब ऐड कर देंगे ये स्टीम किए हुए मुठिया। सिर्फ लो ऑयल या हाई प्रोटीन खाने से अब काम नहीं चलेगा। अब उस खाने को फाइबर रिच भी बनाना पड़ेगा। फाइबर रिच मज़ेदार से सुपर हेल्दी वेजिटेबल मुठिया तो बनके रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ। आपको आशीर्वाद आटा की साइट पे 7 डेज फाइबर रिच मील प्लान भी ज़रूर मिलेंगे। So check the link in the description.
तो लीजिए, तैयार है फाइबर रिच वेजिटेबल मुठिया, जिसको मैंने बनाया है आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटे के साथ। हेल्दी, टेस्टी एंड मज़ेदार।